आज है डे 30, ठीक है। डे 29 तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। उसमें हम लोग टॉपिक 4 कर रहे थे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसमें हम नॉर्मल रिजर्व और जो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है पिछले साल का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, उन सभी को हम लोग मतलब उन सभी का ट्रीटमेंट हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग इसके तरफ बढ़ रहे, जो इसी का सब टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर का टॉपिक है, सम स्पेशल केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जिसमें दो चीज है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में हमेशा यहाँ पे लिखेंगे WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR, और ये IFR, ठीक है। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जल्दी से क्या बोलते हैं, फ्रेश पेज खोल के यहाँ से हेडिंग डालो और लिखो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टाइप ऑफ रिजर्व से, जो है WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। साइड में हम लिखे हैं A:B:2, ये जो है ये रेफरेंस के लिए लिखे हैं, क्योंकि इसी से हम सारा इसके अंदर का समझाएंगे, ठीक है। तुम लोग भी लिखना, ताकि जब तुम लोग कॉपी खोलो तो तुम लोग को सब चीज क्लियर हो। चलो पहला केस देखते हैं, आ जाओ। पहला केस, व्हेन देयर इज नो इन्फो, ठीक है। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, सिंपल। ये है मेरा क्वेश्चन, ABC पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 का है और न्यू रेशियो इतने का है। जब कोई भी इन्फो नहीं रहेगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्या हुआ, क्योंकि हम लोग इसी का बात कर रहे थे ना, इसी का बात, तो ऑब्वियसली वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो रिजर्व बना था वर्कमैन को कॉम्पनसेट करने के लिए। अच्छा चलो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है पहले वही क्लियर कर लेते हैं। जब लेबर हड़ताल कर देते हैं कंपनी में, है ना, या कोई लेबर क्या बोलते हैं, कुछ काम के चलते में कोई लेबर मर गया, या उसको चोट लग गया, इंजरी आ गया, उसका सर फट गया, हाथ फट गया, तो उसको या उसका फैमिली को कॉम्पनसेट करने के लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। और ऐसे ही जब वर्कर्स जब हड़ताल कर देते हैं, उस टाइम भी अगर वर्कर्स का मानना पड़ा तो उस टाइम पे लोगों को कॉम्पनसेट करना पड़ता है, वो लोग जो चीज मांग रहे हैं, तो उसके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनता है। तो व्हेन देयर इज नो इन्फो, मतलब कि वर्कमैन लोग कोई हड़ताल नहीं किया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कोई भी क्लेम नहीं आया है, क्लेम मतलब वर्कमैन लोग क्लेम वो नहीं किया है, मतलब कि हाँ हम लोग को चाहिए, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को वो करना भूल जाना, ठीक है। या फिर पॉज कर लेते हैं। तो लोहा टीना और सब्जी वाले लोग आ गए थे हल्ला कर, ठीक है। मतलब व्हेन देयर इज नो इन्फो, मतलब 60,000 का क्या हुआ है नहीं पता है, तो ऑब्वियसली ये 60,000 को पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट देंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा, ब्लैक पेन से, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका एंट्री ये होगा, और ये पार्टनर्स कौन कौन है, A, B और C है, ठीक है। इसका नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखना being WCR credited to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये नरेशन लिख देना। और यहाँ पे देखो, समझने के लिए तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, लेकिन एक चीज सबको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख के आ सकते। यहाँ पे तुम लोग को ऑब्वियसली जो पार्टनर्स है उनका नाम लिखना पड़ेगा। चलो ये वाला बस नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी समझा रहे, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी जो लिखा है तो बस उसको नोट करना। चलो तो यहाँ पे तुम लोग लिखेगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कैसे बैठाओगे, सीख लो सब चीज, अमाउंट कैसे बैठेगा वो भी सीख लो, आ जाओ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 का था, 60,000 लिख दिए, ठीक है। पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो डिवाइड होगा, बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, ये भी लिख देना, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:1, 60,000 को
1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आता है सबके हिस्से में 20,000। ठीक है, 20,000, 20,000। ये केस सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। आ जाओ नेक्स्ट केस। ठीक है, when there is a claim of ₹30,000। ये केस 1 था आपका। हम लोग केस 2 पे आ चुके हैं जो बोल रहा है when there is claim for ₹30,000। ठीक है, बस इतना, मतलब 30,000 रुपीज का क्लेम हो चुका है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का था? 60,000 का। कितने का क्लेम आया है? 30,000 का। मतलब 60,000 में से 30,000 निकाल के तो देना पड़ेगा ही। ठीक है, चलो एंट्री क्या होगा वो लिखा रहे, लिखो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रोविजन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, WCC, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अप्रूव्ड, या कुछ भी अपने मन से लिख दो यार। बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अप्रूव्ड एंड remaining reserve credited to partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसका नरेशन हो चुका है। इसका अमाउंट क्या पुट करोगे बताओ? सिंपल है, इसका अमाउंट यहाँ पे देखो लिख के बता रहे हैं अमाउंट। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितने का था? 60,000 का। यहाँ पे 60,000 लिख दिए। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का आया? यहाँ देखो 30,000 का क्लेम आया, तो यहाँ पे हम 30,000 लिख दिए। अब बचा कितना अमाउंट? बचा है 30,000। 60,000 में से 30 चलेगा तो 30,000 बचा। वो 30,000 को पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, सिंपल। किस रेशियो में? पुरानी रेशियो में। तो क्या है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है ना, तुम लोग ऐसे करके लिखना है ABC करके। 30,000 को तीनों में इक्वली बटेगा 1:1 के रेशियो में, तो 10,000 सबके हिस्से में कर लेना। बाकी यही लॉजिक है। चलो हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। इसको रब कर दीजिए, पॉज कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, हम लोग बढ़ रहे इसी के अंदर थर्ड केस की तरफ। ठीक है, when claim is of full, ठीक है, full reserve और स्लैश 60,000, क्योंकि 60,000 का ही तो पूरा रिजर्व है। ठीक है, स्लैश 60,000 मान लेते हैं क्वेश्चन का रेफरेंस लेके। व्हेन क्लेम इज ऑफ फुल रिजर्व, मतलब 60,000 था और 60,000 का ही क्लेम आ चुका है, तो इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? इस केस में जनरल एंट्री आपकी होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, WCC। ठीक है, अमाउंट क्या बैठाओगे? अमाउंट बैठाओगे 60,000 और 60,000। ठीक है, यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अप्रूव। ठीक है, पता नहीं अप्रूव के स्पेलिंग शायद गलत लिखेंगे, लेकिन बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अप्रूव। चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं। वाह, ये आया ना बढ़िया केस। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको पूरा रब कर देते हैं। ठीक है, तुम्हें नोट करते चलना। ठीक है, चौथा केस, when claim exceeds the reserve amount। वाह, when claim exceeds the reserve amount, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ है?
कि क्लेम जो है हम लोग का 60,000 का रिजर्व से भी ज्यादा का आ गया है। अब हम लोग का रिजर्व है 60,000 का, क्लेम आ गया 70,000 का, तो 10,000 कहाँ से आएगा? दिमाग में क्वेश्चन बैठ रहा है ना, सबके दिमाग में बैठ रहा होगा। चलो ये वाला हम तुम लोग को करके बताते हैं। एक तो छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। ये लिख देते हैं, क्लेम जो है तुम्हारा, क्लेम जो है वो तुम्हारा ₹90,000 का है, ठीक है। 90,000 का क्लेम आया है, 60,000 का अपना रिजर्व है। इसको सॉल्व करते हैं। हम्म, 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 सही होगा। चलो एंट्री बनाते हैं इसका, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर जो क्लेम है वो तो देना ही है, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन, नहीं, टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। अब इसका वो सिंपल देखो, इसका वो अमाउंट क्या बैठा होगी बताओ, पेन चेंज करना पड़ेगा, बहुत पेन था यार। चलो अमाउंट क्या बैठा होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये रिजर्व था, रिजर्व 60,000 का था, तो रिजर्व से तो 60,000 ही कम होगा, ठीक है। और प्रोविजन फॉर क्लेम, क्लेम 90,000 का था, तो चलो 90,000 दे दिए, ठीक है। लेकिन देखो अभी भी मैच नहीं कर रहा है डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट, तो यहाँ पे एक प्यारा से एक अकाउंट खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग ये करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिख लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जितने का भी डिफरेंस हो रहा है उसको हम लोग लिख देंगे रिवैल्यूएशन में। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30,000 का, तो यहाँ पे हम लोग 30,000 लिख दिए, ठीक है। 30,000 लिख दिए। लेकिन आप तुम लोग समझो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 हम लोग ऐसे करके तो लिख दिए, लेकिन आखिर में तो ये 30,000 का हम लोग घाटा में जा रहे हैं ना भाई। रिजर्व था 60,000 का, क्लेम आ गया 90,000 का, तो 30,000 घाटा में आ गया। तो ये घाटा आखिर में उठाना किसको चाहिए? बिल्कुल सही, पार्टनर्स को उठाना चाहिए। तो ये घाटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ऑब्वियसली, तो इसकी भी एंट्री बनेगी। समझ आ गई कि इस केस में दो एंट्री बनता है, ओके। दूसरा एंट्री क्या होगा देखो, दूसरा एंट्री तुम्हारा होगा, देखो ये डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। चलो सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स लॉस उठाएंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, बढ़िया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू, को रेड पेन से लिख देते हैं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट वही 30,000 का बैठेगा, ठीक है। 30,000, 30,000, ठीक है। बार बार यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जगह पे तुम लोग क्या बोलते हैं, नाम लिख देना ए बी और सी का, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसका रुक जाओ, पॉज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, रह जाओ। इसका एंट्री तुम लोग खुद से सोचो, सॉरी नरेशन खुद से सोचो। हम तो यहाँ पे अपने से नरेशन बनाएंगे, बीइंग 30,000 लॉस डेबिटेड, ठीक है। डेबिटेड क्योंकि यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका रिलेशन क्या होगा, बीइंग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉल किया एंड revaluation account is closed, ठीक है। being revaluation account is closed, और यहाँ का नरेशन होगा तुम्हारा being workman compensation reserve approved and revaluation account is opened, ठीक है। ये नरेशन लिख लेना या याद कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट केस बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है IFR। हम वीडियो पॉज कर दे तब तुम इसको नोट कर लो भाई, क्या। चलो तो तुम लोग पहले वाला सब चीज सीख लिया होगा, कोई डाउट होगा तो हमको पर्सनली मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो है IFR। एक बगल में एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लिखे हैं जो हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे सारे केसेस को समझने के लिए।
तो पहले IFR मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब सबको पता है, फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव, और उतार चढ़ाव, और रिजर्व मतलब तो पता ही है सबको, ठीक है? मतलब इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ उतार चढ़ाव हुआ है तो उसके लिए रिजर्व बनाया गया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा 6 लाख का, और जो कि बुक वैल्यू लिखा हो, बुक वैल्यू का मतलब लिख लो मार करके, जो बुक्स में दिख रहा है मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, ओके? बुक वैल्यू की वैल्यू, सॉरी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 6 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का है। मतलब कि अगर बुक वैल्यू 6 लाख है, समझो अभी हम इन्वेस्टमेंट किए, मेरा इन्वेस्टमेंट है 6 लाख का, मान लो कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 40,000 से कम होता है, तो उस केस में मेरे पास रिजर्व है ना 60,000 का, कि हम लॉस को रिकवर कर लेंगे। हाँ है। लेकिन मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मेरा बढ़ गया, 6 लाख था, अब 6,40,000 हो गया, इस केस में तो ये रिजर्व का कोई काम नहीं होगा। इस केस में ये रिजर्व को पुराने पार्टनर्स बांट खाएंगे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग केसेस के तौर पे समझना चालू करते हैं। इसमें शायद से टोटल 5 केस है। 5 केस है। चलो पहला केस लिखते हैं। पहला केस है व्हेन देयर इज नो इन्फो। व्हेन देयर इज नो इन्फो, एक मिनट रुक जाओ, पॉज कर देते, थोड़ा हल्ला हो रहा है घर में। चलो, हमको जहां तक पता है इसका एंट्री तो भाई सबको ही बना देगा, व्हेन देयर इज नो इन्फो। व्हेन देयर इज नो इन्फो, इसके इसमें एंट्री क्या बनेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंट्री बनेगा, एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? नरेशन इसका होगा being IFR credited to partners account in old ratio, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये पार्टनर्स कौन है? ये पार्टनर्स है भैया आपके ए, बी और सी, ठीक है? इनका नाम लिख देना, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। चलो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है भैया व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,70,000। वाओ। नेक्स्ट केस, व्हेन market value of investment is 5,70,000, ठीक है? 5,70,000। इस केस में क्या होगा, देखो इन्वेस्टमेंट था मेरा 6 लाख का, अब 5,70,000 का हो गया है, तो ऑब्वियसली मेरा घाटा हुआ है। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, रुको, अब तुम्हें यहाँ पे बोलेगा प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्लेम, ठीक है? जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम था, तो यहाँ पे बोलेगा प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्लेम। नहीं, यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा है, ये तो रिजर्व है ना, इसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, समझ आ रहा है? नहीं तो उतार चढ़ाव से, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? देखते हैं अमाउंट क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, लिखते हैं पहले। रिजर्व था मेरा 60,000 का, ठीक है? इन्वेस्टमेंट चलो कितने से कम हुआ है, 6 लाख था, 5,70,000 का मतलब 30,000 से कम हुआ है। चलो 30,000, ठीक है? अब मेरा रिजर्व कितने का बच गया, रिजर्व था 60,000, उसमें से 30,000 कम हो गया, तो जो भी बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्या होगा, बीइंग, क्या ही लिखेंगे यार, सोचने दो, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मैं थोड़ा खुद से दिमाग लगा लो, मेरे को अभी नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, मिटाते हैं हम इसको, ठीक है? आ जाइए थर्ड केस की तरफ। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,48,000, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 6 लाख का, अब उसका मार्केट वैल्यू 5,40,000 हो चुका है। मतलब कितने का घाटा है, घाटा है मेरा 60,000 का, ठीक है? 60,000 का मेरा घाटा है। इस केस में एंट्री क्या बनेगी, आओ लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है? टू इन्वेस्टमेंट। ये चीज याद रखना, आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्लेम लिखे या इन्वेस्टमेंट लिखे, तो इन्वेस्टमेंट लिखना है। ओके चलो, कितने कितने का था पहले देख लेते हैं। 60,000 का रिजर्व था और 60,000 का घाटा हो गया, कुछ बचेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाएगा ही, ठीक है। बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। जो लॉस हुआ था वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट केस रुको, नेक्स्ट केस के लिए हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट केस भी लिख दिए हैं। व्हेन एमवी, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,10,000। मेरा इन्वेस्टमेंट था 6 लाख का, अब कितने का हो गया है? 5,10,000 का, मतलब कितने का घाटा है? 90,000 का भैया घाटा है, ठीक है। रिजर्व कितने का? 60,000 का, मतलब 30,000 का एडिशनल हम लोग को घाटा उठाना पड़ेगा। तो इस केस में एंट्री क्या बनता है वो लिखो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो भी अमाउंट है पहले वो अमाउंट पुट कर लेते हैं। रिजर्व था मेरा 60,000 का, क्लेम आ गया इन्वेस्टमेंट पे 90,000 का, ठीक है। 90,000 का अभी भी मैच नहीं कर रहा है, 30,000 का डिफरेंस है। ये 30,000 के लिए कौन सा अकाउंट खोलेगा? हाँ बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। नरेशन क्या होगा? बीइंग लॉस on investment covered and revaluation account is opened, ठीक है। revaluation account is opened। अब देखो भाई, वापस से वही सेम चीज हम बता रहे। रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला तो है, अब इसको क्लोज भी करना पड़ेगा कि भाई 30,000 का घाटा है, ये आखिर में 30,000 कौन उठाएगा? ये 30,000 पार्टनर्स उठाएंगे। तो इसका दूसरा एंट्री भी बनेगा। दूसरा एंट्री कैसे बनेगा देखते हैं। ये घाटा है, घाटा मतलब पार्टनर्स उठाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? बिल्कुल सही, डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट क्या बैठेगा? 30,000 का था ना, तो 30,000 और इधर भी 30,000, ठीक है। और यहाँ पे बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखना है एक एक करके, ओके। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग लॉस credited to partners capital account and revaluation account is closed, ओके। एडिशन में पता चल गया, दो एंट्री बनेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद भी होगा। अब हम लोग फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं, हम रब कर रहे हैं, ओके। फिफ्थ केस की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट। आ जाइए सभी, ये है मेरा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस, when market value of investment is 6,30,000। चलो, अब जाके कुछ फायदा हुआ है। इन्वेस्टमेंट था मेरा 6 लाख का, अब मार्केट वैल्यू 6,60,000 का हो गया है। तब से अगर लॉस पे लॉस हो रहा था तो हम लोग रिजर्व से माइनस कर रहे थे। अब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी भैया पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि जब लॉस हो रहा था तो वो लॉस कौन उठा रहा था? बिल्कुल सही, वो लॉस उठा रहा था पार्टनर्स। चलो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो इस बार तो भाई इसका कोई भी क्लेम नहीं है, तो ये पार्टनर्स बांट लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई नो तुम लोग का अमाउंट बैठाना आता है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट का कितना वैल्यू बढ़ गया था? चलो नेक्स्ट एंट्री, तो पहला एंट्री हो गया, ठीक है। दूसरा एंट्री देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक दूसरा एंट्री ये बनेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे एक टाइप का एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है, याद है सबको। एसेट जब भी इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, एसेट जब भी कम होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, एसेट। इन्वेस्टमेंट कितने का था, सॉरी कितने से ऊपर बढ़ा, 60,000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खुल चुका है 60,000, ठीक है। यहाँ का एंट्री क्या लिखोगे, बीइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके लिख देना, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला तो है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ये प्रॉफिट में चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। 60,000 का प्रॉफिट आया, देखो 60,000 का प्रॉफिट आया, ये 60,000 प्रॉफिट कायदे से अब किसको मिलना चाहिए, पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो एक और एंट्री पास हो गई, तो दूसरा था, तीसरा एंट्री भी पास होगा, तीसरा एंट्री होगा, देखो पार्टनर्स को मिलेगा तो उन लोगों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो पहले वही लिख लेते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो क्रेडिट वाला लिख दिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट बैठा देना, नरेशन लिख देना, बीइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो चुका है, डेबिट क्रेडिट वाला रूल चलता रहता है, डेबिट हुआ है तो बाद में क्रेडिट भी होगा। ये 3 एंट्री था इस केस में, प्लीज इन सभी को अच्छे से कर लेना। फिर हम तुम लोगों को कल ये वाला चीज सिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो इतना बार यूज हो रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, क्यों होता है, सब सिखाएंगे। आज से क्लास में बस इतना ही था, इसको नोट कर लो, और हम लोग मिलते हैं डे 31 में। बाय बाय।